हमारे नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। नए वर्ष को देखना वास्तव में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एक महीना भी बीत गया। परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया से हमें पिछले पूरे वर्ष संभाले रखा और आगे भी बनाए रखेगा। हाँ मानी, और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी साल शुरू हुआ था और देखो अभी खत्म हो गया, और समय देखिए किसी के लिए रुकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये कहावत सच में प्रसिद्ध है और बहुत ही जानी पहचानी और सत्य है। समय की अपनी एक गति होती है। जो समय हम खो देते हैं वो कभी वापस नहीं पाया जा सकता। हमें ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारी उम्र भी बढ़ती है। अतः हमें सक्रिय या पहल करने वाला होना चाहिए। सक्रिय से आपका क्या मतलब है ग्रेस जी? क्योंकि यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। हम औरतें ऐसा कैसे कर सकती हैं, और दूसरा, क्या हमारे लिए ऐसा प्रभावशाली जीवन जीना संभव भी है? क्या आपको इस बात में कोई शक है कि आपकी कोई बात सुनेगा या आपके विचारों को महत्व देगा? आप मुझे ये बताइए। हाँ, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं किस काम की हूँ, कभी कभी आता है। नहीं वानी, अपने आप को कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। और परमेश्वर ने देखिए आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। हमें उसके मार्गों पर चलना चाहिए और तब सब कुछ हमारे लिए आनंदमय स्थानों में स्थापित होगा। मैं सच में समझती हूँ ग्रेस जी, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे उन बुद्धिमान कुंवारियों ने, जिनके बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं वो निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि उनके राज्य के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई थी और दूल्हे यीशु की प्रतीक्षा कर रही थी। सच है, उन्हें कोई भी बात विचलित नहीं कर सकी। वे उसके पुनः आगमन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थी और पूरे विश्वास के साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में होने की प्रतीक्षा भी कर रही थी। और वो इतनी साहसी थी कि जिन कुंवारियों के पास तेल की कमी थी, उनके साथ अपना तेल बांटने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये इनकार बुद्धिमत्ता का संकेत था, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करना ना तो उनके लिए और ना ही उन दूसरी कुंवारियों के लिए सहायक होता। मैं जानती हूँ कि कई बार सहायता देने से इनकार करना कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब आपके पास होता है और फिर भी आपको मना करना पड़ता है। मेरा मानना है ग्रेस जी कि सही होने का विश्वास रखते हुए अपनी बात कहने के लिए साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जी हाँ वानी, आपको अपने तर्क की वैधता को लेकर एक अधिवक्ता की तरह पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए, जो सही और न्याय संगत बात के लिए दृढ़ता से खड़ा होता है। जी हाँ, पर एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये भरोसा हमारे परमेश्वर से ही आता है? ये बिल्कुल सच है वानी कि हम अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, और हमें अपनी अनुग्रह बुद्धि से परमेश्वर भर देता है ताकि हम समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। सच में न्याय के लिए खड़ा होना तारीफ के काबिल है, लेकिन ये काफी मुश्किल भी हो सकता है। दर्शकों बहनों, मैं आप में से कितनों में अन्याय पर सवाल उठाने और पीड़ितों के लिए खड़े होने की हिम्मत है? याद कीजिए यीशु को, जब वो उस स्त्री के पक्ष में खड़ा हुआ था जिसे पत्थर मारे जाने वाले थे। जी हाँ, यूहन्ना 8 उसका 1 से 11 में जब धार्मिक अगुए उसे फंसाने के लिए उस स्त्री को यीशु के पास लाए, तब यीशु ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो, जिससे आरोप लगाने वाले चले गए और यीशु ने उससे कहा, जा और फिर पाप न करना। यीशु ने पाप की निंदा की, पापी की नहीं। ये एक बड़ी सीख है ना? जी हाँ, कितनी बार ऐसा होता है बहनों कि परमेश्वर द्वारा क्षमा किए जाने के बाद भी हम किसी व्यक्ति के पाप को उसके विरुद्ध पकड़े रहते हैं। हम इसे बार बार उद्धृत करते हैं और अपने आप में धार्मिक गर्व महसूस किया करते हैं। अगर हम पुराने नियम में पाप को देखें तो यहेजकेल सूखी हड्डियों की घाटी में खड़ा था, आशा की एक डरावनी तस्वीर जो मर चुकी थी। इज़राइल के पाप ने उन्हें तोड़ दिया और खाली कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने जीवन दिया। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, ऐसा लिखा है यहेजकेल 37:14 में। हालांकि परमेश्वर के लोग ठोकर खाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम कभी भी खत्म नहीं होगा बहनों।
उसने उन्हें पुनः स्थापित करने की प्रतिज्ञा की, लेकिन उनकी अपनी कोशिशों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने ही चरित्र के अनुसार। जी हाँ, वो पुनर्स्थापित कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। यहेजकेल हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर उस हर चीज को पुनः स्थापित करता है जिसे पाप ने चकनाचूर कर दिया है, केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए। इसलिए बहनों, हमें ये याद रखना चाहिए कि पापी को दोषी ठहराने के बजाय उसे सहारा दें और उसके पाप से उठकर खड़े होने में उसकी मदद करें। जब यीशु स्वयं पापी की सहायता करने को तैयार है, तो क्या हमें भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम में से कितने लोग भटके हुए लोगों को ठुकरा देते हैं और यहाँ तक कि कलीसिया में भी उन्हें पहचानने से बचते हैं। हमें पूरे विश्वास के साथ उन्हें फिर से झुंड में शामिल करना चाहिए, साहस पूर्वक पहला कदम उठाना चाहिए, कलीसिया की गतिविधियों में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। हमारे उद्धारकर्ता को ये देखकर कितनी खुशी होगी दर्शकों कि हम एक खोई हुई भेड़ को झुंड में वापस ला रहे हैं। मैं समझ गई कि आप क्या कह रही हैं वानी। अगर एक पापी को समाज में स्वीकार कर लिया जाए तो वो कितना खुश होगा और वे स्वर्ग में भी जश्न मना रहे होंगे। हमें कभी भी निष्क्रिय होकर पुरानी रटी रटाई राह पर नहीं चलना चाहिए। यीशु अपने विचारों में बहुत साहसी और क्रांतिकारी थे। कई अवसरों पर वे सच्चे नारी समर्थक भी थे। जब पुरुष सार्वजनिक रूप से स्त्रियों का न्याय करते थे, तब यीशु उनके पक्ष में खड़े हो जाया करते थे। जी हाँ, याद है उन्होंने उस महिला से भी बात की थी जिसे कई सालों से रक्तस्राव होता था। हाँ, जिस औरत ने यीशु के कपड़ों का किनारा छुआ था, अगर आपको याद है, उसे 12 साल से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जी हाँ, समाज द्वारा अशुद्ध ठहराए जाने और चिकित्सा की असफलताओं के बावजूद उसका दृढ़ और लगातार बना रहने वाला विश्वास उसे तुरंत चंगाई दिलाने का कारण बना। यीशु ने उसके विश्वास को उसकी चंगाई का स्रोत मानते हुए उससे कहा, शांति से चली जा। आप देखें कि यीशु और वो महिला दोनों ने अपने कंफर्ट जोन या सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर इस मुद्दे पर बात की। वो चंगाई चाहती थी और विश्वास व पूर्ण निश्चयता के साथ आगे बढ़ने का साहस किया कि यदि वो उसके वस्त्र के पल्लू को छू लेगी तो उसे वो वही मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रही है, वो चंगाई मिलेगी जिसे वो ढूंढ रही है और उसके वर्षों के दुख का समाधान होगा। यीशु ने सामाजिक परंपराओं को तोड़ा, उससे बात की, उसके दुख को समझा और उसे चंगा किया। कितनी खूबसूरत बात है सच में। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय ये विषय वर्जित माने जाते थे, खासकर सार्वजनिक रूप से किसी पुरुष का मासिक धर्म जैसे मुद्दों पर बात करना। जी हाँ, यीशु ने न केवल उसकी बीमारी को संबोधित किया बहनों, बल्कि उसके विश्वास की सराहना भी की, जो भीड़ के बीच विशेष रूप से उभर कर सामने आया कि जो उद्धारकर्ता पर विश्वास करता है उसे शांति और सांत्वना मिलती है। अगर मुझे आज की दुनिया से तुलना करनी हो तो मुझे #MeToo आंदोलन याद आता है, जिसने व्यापक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हाँ बिल्कुल, तराना बर्ग नाम की एक महिला जो एक अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यौन हिंसा से पीड़ित लोगों का समर्थन करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में मीटू आंदोलन की शुरुआत की थी। कितना अनोखा विचार था ये, और सच में इसका प्रभाव लहरों की तरह दूर दूर तक फैला है ना? हाँ, ये आंदोलन 2017 में व्यापक रूप से चर्चा में आया, जब अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने यौन शोषण की खबरों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप सोशल मीडिया पर मीटू हैशटैग का उपयोग किया। तराना बर्ग का मूल उद्देश्य पीड़ितों को ये एहसास कराना, सशक्त बनाना था कि वे अकेली नहीं हैं। बाद में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जहां आस पड़ोस की हर लड़की या औरत ने अपने साथ हुए अन्याय और बुरे बर्ताव के बारे में बताया। ये दुनिया के हर कोने और हर नुक्कड़ से गूंज उठा। मेरा मानना है कि ये आंदोलन फिल्म उद्योग में पहले से कई अधिक गूंजा और इसने महिलाओं को एक तरह की सुरक्षा और साहस प्रदान किया। जी हाँ, जब एक महिला ने साहस करके अपनी आवाज उठाई और चुपचाप सहन ना करने का निर्णय लिया,
तब से ये सब शुरू हुआ। हमेशा एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है उस चिंगारी को जलाने के लिए, और फिर वही आग पूरे वेग के साथ फैल जाती है। अगर हम मेरा उद्धारकर्ता मुझे भी बचाता है जैसा एक आंदोलन शुरू करना चाहें, तो अगर हर कोई ये साझा करे कि यीशु ने उन्हें कैसे बचाया, तो क्या होगा? ये सच में बहुत बहुत बेहतरीन होगा। जरा कल्पना कीजिए उन सफलता की कहानियों की कि कैसे उनकी जिंदगी अलग हो गई। हाँ, ये दोनों के लिए कितना जीवन बदलने वाला क्षण होगा। उसके लिए भी जो अपनी कहानी साझा करेगा, और उसके लिए भी जो उसे पढ़ने का अवसर पाएगा। जी हाँ, कुछ भी हमें उसके प्रेम को और हमारे जीवन में उसके कार्य करने के तरीके को साझा करने से नहीं रोकना चाहिए। उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन के माध्यम से साझा करना कितना बड़ा सौभाग्य होगा। क्या हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति को बिना किसी झिझक या लज्जा के अपने अनुभव को खुलकर साझा नहीं करना चाहिए? जैसे हम गाते हैं, जगत में आनंद प्रभु आ गया है, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम। यदि हम अपने नए जन्म के अनुभव को साझा करें, लोगों को अपने दिलों को तैयार करने और प्रभु के लिए स्थान बनाने में मदद करें, तो कितनी अद्भुत गवाही होगी। हमें अपनी बात खुलकर कहने की आदत डालनी होगी। ये रातों रात तो संभव नहीं हो जाता है ना? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। जब आप किसी बात पर गहराई से विश्वास करते हैं, तभी अपनी भावनाओं को शब्द देना शुरू करते हैं, और जब किसी विषय के प्रति आपका जुनून प्रबल होता है, तो वही आपको उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। बहनों, इससे आप अपनी बात कहने और उस बात के लिए खड़े होने लगते हैं जो आपको लगता है कि ये सही है और जिसे सुना जाना चाहिए। बाइबल में राहाब को देखिए, वो सही बात के लिए खड़ी हुई। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। सोचिए, उसने कितना जोखिम उठाया और इजराइल के परमेश्वर पर भरोसा भी किया। वो यरीहो की एक वेश्या रही होगी, लेकिन उसमें इजरायली भेदियों को छिपाने का साहस था। उन्हें बचाने के लिए उसने राजा के लोगों से निडर होकर झूठ भी बोल दिया। उसने देश के लिए परमेश्वर की योजना के साथ स्वयं को जोड़कर अपने पूरे परिवार को भी बचाया। वो बाइबल की प्रमुख महिलाओं में से एक के रूप में खड़ी होती है, जिन्होंने 2 इजरायली जासूसों को छिपाया और सुरक्षित भी रखा। बाद में वे उन्हें अपने घर की दीवार से लाल रस्सी के माध्यम से शहर की दीवार से नीचे उतारते हैं। बाद में वो सुलेमान से विवाह करके इजरायली राष्ट्र में शामिल भी हुई और राजा दाऊद और यीशु की पूर्वज भी बनी। उनका साहस और निडरता का कार्य विश्वास, छुटकारा और परमेश्वर द्वारा बाहरी लोगों को शामिल करने का एक मार्ग उजागर करता है। परमेश्वर उसकी हिम्मत का सम्मान करते हैं और उसका नाम उसके परिवार को बचाते हैं और अपने ऊपर उसके विश्वास का सम्मान भी करते हैं। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इजराइल के परमेश्वर पर भरोसा किया। दर्शकों, उसने ये भी स्वीकार किया कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और वही उन्हें ये देश देगा। याद रखें, राहाब ने भेदियों से एक शपथ ली। राहाब ने भेदियों से अपने परिवार को बचाने का वादा करने को कहा। वे मान गए और उसने कहा कि जब इजरायली हमला करे तो निशानी के तौर पर अपनी खिड़की से एक लाल रंग की रस्सी बांध देना। उनकी कहानी दिखाती है कि परमेश्वर की कृपा इजराइल के आगे बढ़कर उन लोगों तक भी फैली हुई है जो विश्वास करते हैं, जिससे वे मसीही वंशावली में एक महत्वपूर्ण पात्र बनते हैं। निष्क्रिय न रहकर सक्रिय रहने के उसके कार्य की प्रशंसा नए नियम इब्रानियों 11 उसके 31 में की गई है। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था, क्योंकि उसके विश्वास ने एक गैर यहूदी होने के बावजूद हिम्मत वाले काम करने के लिए उकसाया था। उसका उल्लेख याकूब 2:25 में भी किया गया है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? हाँ, ये उनका विश्वास था बहनों, जिसने एक गैर यहूदी होने के बावजूद हिम्मत वाले काम करने के लिए प्रेरित किया था। कभी कभी लोग बात ना मानने का फैसला करते हैं, जैसे भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष था।
यह मार्च 12 1930 को नमक मार्च के साथ शुरू हुआ था, जब गांधी जी और उनके समर्थक नमक बनाने पर ब्रिटिश मोनोपोली के खिलाफ नमक बनाने के लिए गुजरात के तट पर गए थे। उन्होंने इसे सरकार के विरुद्ध अहिंसक निष्क्रिय प्रतिरोधक भी कहा, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा या रक्तपात नहीं हुआ। मुझे याद है कि हमने इतिहास में ये पढ़ा था। क्या बाइबल भी हमें ऐसे चरित्र दिखाती है जिन्हें हम संदर्भ के रूप में देख सकते हैं? मुझे सोचने दो। मूसा के जन्म के समय 2 दाइयां। जी हाँ, इब्री दाइयां, जिन्होंने नागरिक अवज्ञा की और सभी नए जन्मे इब्री लड़कों को मारने के फिरौन के आदेश को नहीं माना, क्योंकि वे राजा से ज्यादा परमेश्वर से डरती थी। वे शिप्रा और पुआ थी। उन्होंने राजा की आज्ञा को चुपचाप न मानकर इतिहास में एक महान कार्य किया। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें पक्का मौत का सामना करना पड़ता। अगर हम निर्गमन 1:15 से 21 को देखें तो ये इब्री दाइयों के तौर पर उनकी अद्भुत साहस को उजागर करता है, जिन्होंने नवजात इजरायली लड़कों को मारने के फिरौन के आदेश को नहीं माना और राजा के बजाय परमेश्वर से डरना चुना। इस तरह जिंदगी की रक्षा की और इजराइल की बढ़ोतरी में सहायक बनी। जी हाँ, उन्होंने इंसान के बजाय परमेश्वर की बात को मानना चुना। उनमें नैतिक हिम्मत थी। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि आम लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो सकते हैं और हिम्मत दिखा सकते हैं? वे प्रभु के लिए एक धर्मी जीवन जीकर अपने आसपास के वातावरण पर असाधारण प्रभाव डाल सकते हैं। बहनों, क्या आप भी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु के लिए निडर होकर खड़ी होने और अपनी आवाज उठाने का साहस कर सकती हैं? जैसे हमारे पास इन 2 महिलाओं के नाम हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगी, क्या हमारे नाम भी शिप्रा और पुआ की तरह हमारे शानदार बलिदान के लिए इतिहास में दर्ज होंगे? उन्हें सही सम्मान मिला क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना जब उनके पास सब कुछ खो देने का जोखिम था। बहुत सी महिलाओं ने मूसा को मौत से बचाया, उसकी माँ और उसकी बहन मरियम। इन महिलाओं द्वारा मूसा के लिए किए गए बलिदानों को देखिए और परमेश्वर ने उसी मूसा का उपयोग इजराइल के लोगों का नेतृत्व करने के लिए किया। सच है, भविष्य की कोई चिंता किए बिना जो बलिदान दिए गए, उनका परमेश्वर की समय रेखा में अत्यंत महान प्रभाव पड़ा। और फिरौन की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप सोच सकते हैं कि मूसा को महल में ले जाने के लिए उसने कितना जोखिम उठाया होगा? उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। क्या वो भी श्रेय की पात्र नहीं है? वो उसे एक मिस्री की तरह पालती हैं, उसे महल की सारी सुविधाएं भी देती हैं। आज जब हम प्रभु के लिए धर्मी और सच्चा जीवन जीते हैं तो संभव है कि उसका उसके राज्य के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हमने अब तक 5 औरतों को देखा है, शिप्रा और पुआ, मूसा की माँ, मूसा की बहन, फिरौन की बेटी। और परमेश्वर ने उन सभी का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया है जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाए, बस बच्चों से प्यार करके और उनकी छोटी छोटी जानों की रक्षा करके। आप भी एक माँ हो सकती हैं। याद रखिए, आपके काम को भी पहचान मिलती है। यह माँ ही है जिनके काम को अक्सर दुनिया भर में पहचान नहीं मिलती। याद रखिए, एक समय आएगा जब आपकी कीमत को पहचाना जाएगा। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, वे उठकर तुम्हें धन्य कहेंगे, परंतु ऐसा होने में अक्सर कई वर्ष लग जाते हैं। ये समझने में समय लगता है कि एक सच्चे माता पिता होने का क्या मतलब है। ये समझने के लिए आपको माता पिता बनना होगा। जैसे कि वे कहते हैं कि उनके जूतों में चलो। परमेश्वर चाहता है बहनों कि हम उसके लिए ईमानदार और सच्चे रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें कुछ आदेशों का उल्लंघन करना पड़ सकता है, लेकिन यदि हम प्रार्थना करें और इसे प्रभु के हाथ में सौंप दें तो वो हमें मार्गदर्शन देगा और हमारी रक्षा करेगा। जी हाँ, उनकी मौजूदगी हमसे कभी दूर नहीं होगी। जैसा उन्होंने मत्ती 10:33 में कहा है, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है बहनों जो हमारी निगरानी करता है और जानता है कि हमारे मन में कौन कौन से विचार चलते रहते हैं और हमारे सभी कार्यों को भी वो देखता है। बाइबल में कई महिलाओं ने
भीड़ से अलग रहकर और प्रभु के लिए अपनी काबिलियत साबित करके अपनी भूमिका में मजबूत साबित हुई हैं। हम दबोरा नाम की नबिया को नहीं भूल सकते, एक नबिया और न्यायी जो न्यायालय की अध्यक्षता करती थी और इज़राइल को कनानी लोगों के खिलाफ सैन्य विजय दिलाने के लिए नेतृत्व उन्होंने किया। जब पुरुष सेनापति बराक उसके बिना युद्ध में जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, वो ऐसा कार्य कर सकती थी और वो भूमिका निभा सकती थी जिसे करने में एक आदमी हिचकिचाता था। वो कर सकती थी जिसे एक पुरुष करने में हिचकिचा रहा था। ये क्या दर्शाता है? उसकी शक्ति या प्रभु में उसका विश्वास। आप जानते हैं कि न्यायियों की किताब के अनुसार दबोरा यहूदी धर्म की एक भविष्यवक्ता थी, पूर्व राजतांत्रिक इज़राइल की चौथी न्यायाधीश और इब्रानी बाइबल में उल्लेखित एकमात्र महिला न्यायाधीश थी। एक शक्तिशाली योद्धा, न्यायाधीश, भविष्यवक्ता और गीतकार, उन्हें बाइबल में एकमात्र महिला न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया गया है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की। वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी और स्पष्ट रूप से बाइबल की सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक है, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बोलने का साहस था। उसने परमेश्वर का पूरा कवच पहन लिया। यही वो तरीका है दोस्तों जिससे हम विजय की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में हम जो भी हों, हम अपने शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, जैसे दबोरा ने किया। एक दिव्य आह्वान, अडिग प्रतिबद्धता, साहसी हृदय और विश्वासपूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसने उसकी बात मानी और परमेश्वर ने उसे एक नबिया बनने के लिए चुना। उसने उससे बात की और उसे अपने लोगों का चरवाहा बनने के लिए तैयार किया। जब परमेश्वर हमें ऊपर उठाते हैं तो हमें विनम्र भी रहना चाहिए। ये कभी भी हमारे सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि घमंड और ज्यादा आत्मविश्वास हमें पूरी तरह गिरा देगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वानी। नम्रता हर समय आवश्यक है, क्योंकि लोग हमारी क्रियाओं, शब्दों और कार्यों को देख रहे हैं। हमें शैतान के जाल में नहीं फंसना है। क्या हम इस स्तर को भूल सकते हैं? एक रानी जिसने अपने लोगों के नरसंहार को रोकने के लिए बिना बुलाए राजा के पास जाकर अपने जीवन का जोखिम उठाया। उसकी रणनीतिक प्रभावशीलता और साहस ने एक पूरे राष्ट्र को बचाया। उसने अपने लोगों के लिए कितना साहसपूर्वक कदम उठाया और राजा के पास गई, ये जानते हुए कि यदि परिस्थितियां उलट जाती तो क्या हो सकता था। वो आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो पाई क्योंकि उसने अपने सेविकाओं के साथ उपवास और प्रार्थना की थी और उसका पूरा समुदाय भी उसके साथ प्रार्थना में शामिल हुआ। परमेश्वर चाहता है बहनों कि हम उस पर भरोसा रखें और उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करें, क्योंकि वो लालायत रहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। वो हमें दुष्ट के खतरों से बचाने और छुड़ाने के लिए सदैव तत्पर है। बहनों, प्रार्थना और उपवास करने से प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में मदद मिलती है। इससे न केवल उन पर हमारा भरोसा और विश्वास बढ़ता है, बल्कि उन पर हमारी निर्भरता भी मजबूत होती है। एस्थर एक अनाथ थी जो रानी बनने जाती है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो मर जाऊंगी, लेकिन वो हामान की साजिश का पर्दाफाश करने और यहूदियों को बचाने का पक्का इरादा रखती है। परमेश्वर उसकी वफादारी का सम्मान करते हैं और उसे इनाम देते हैं और दुष्ट हामान को सजा भी देते हैं। साहसी और शक्तिशाली महिलाओं की सूची बहुत लंबी है दर्शकों। यीशु के फिर से जी उठने के बाद भी वो औरतों को दिखाई देते हैं। खाली कब्र पर स्त्रियां, मरियम मगदलीनी, यूअन्ना और सुसन्ना सहित कई स्त्रियां पुनरुत्थित मसीह की पहली साक्षी बनी। यीशु ने उन्हें ही चुना कि वे ये शुभ समाचार पुरुष प्रेरितों तक पहुंचाएं, जो उस समय या तो छिपे हुए थे या विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यीशु ने वचन के प्रति अपनी लगन और समर्पण के लिए महिलाओं को सम्मानित किया है। हम भले ही किसी अलग युग और समय में हो, पर कुछ भी नहीं बदला है। हमारा प्रभु वही है। क्या हम बाइबल के अपने महान पूर्वज की तरह साहसी बन सकते हैं और इस सांसारिक दुनिया के प्रति निष्क्रिय ना रहकर एक उद्देश्य के लिए क्रांति ला सकते हैं, ताकि उसके राज्य के लिए और अधिक गवाह जोड़े जा सके?
तो बहनों, आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इससे पहले कि आज के लिए आपसे विदा लें, अगर आज के भाग से आप आशीषित हुए हैं, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके साथ आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और अगर इस भाग को आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं, पुनः देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी टुडे पर देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते इसी समय और इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमें एक साहसी और दृढ़ और आत्मविश्वासी महिला होने का सही अर्थ बताया। सच में प्रभु, कई बार हम वही प्रश्न करते हैं जो हमने शुरुआत में भी इस भाग में किया कि क्या मैं किसी काम की हूँ। और प्रभु, कई बार ये प्रश्न हमें इतना ज़्यादा उत्तेजित कर देता है कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। हम उन कामों को नहीं देख पाते जो आपने हमें करने के लिए चुना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे में आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने एस्तर के द्वारा, शिप्रा पुआ के द्वारा, दबोरा के द्वारा, पिता राहाब के द्वारा आपने पिता हमारे जीवन को एक नई दिशा और एक नई रोशनी दिखाई है। क्योंकि प्रभु, आपका एक महान उद्देश्य है हर महिला के जीवन से, क्योंकि एक महिला को आपने एक पुरुष के लिए पिता एक मददगार के रूप में भेजा है। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस काबिल किया है कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके, उसे समझ सकें। हाँ प्रभु, जब आपने हमें एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दिखाई है, तो हमें ऐसा बनाइए कि हमारी शालीनता, हमारा प्रभावशाली जीवन, हमारी गवाही से भरा जीवन, हमारा एक एक कदम केवल और केवल आपके नाम को ऊंचा करे। और पिता, जिन कार्यों के लिए आपने हमें बुलाया है, हम उनको आपके एक महान उद्देश्य को पूरा करने के प्रति करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं पर भी डगमगाए ना, कहीं पर भी भयभीत ना हो, बल्कि आपके दिखाए हुए मार्ग में आगे बढ़ती चली जाएं। यीशु के नाम से हम सब के लिए और उन तमाम बहनों के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है और ग्रहण किया है, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।